राइट, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। लेट्स सी कल का बैंक निफ्टी एक्सपायरी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बाय द वे, टुमारो इज गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ जनवरी मंथ ऑल्सो। कल इवनिंग में देर विल बी यूएस डेटा ऑन, आई थिंक फेड का कुछ मीट है, उस पे भी काफ़ी कुछ होगा। एंड नाउ सिंस देर इज 1 February, सो देर आर एटलीस्ट टू बिग इवेंट्स कमिंग इन नेक्स्ट 2 days, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर एट दिस करंट पॉइंट। सो बैंक निफ्टी के लिए अभी की देखते हैं कि सिंस इट्स गोइंग टू बी एक्सपायरी एंड देर इज इवेंट जो है वो कल इवनिंग में है। सो कल के लिए देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी शायद साइडवेज चला जाए, ये जस्ट एक असम्पशन है। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी इज इन लिटिल बिट ऑफ साइडवेज सिनेरियो राइट नाउ, कि आज ही ऑलमोस्ट साइडवेज चला गया। ओपनिंग में वी सॉ अ गुड सेल ऑफ, उसके बाद में एंड ऑफ द डे तक ये ऑलमोस्ट उसी रेंज में घूमता रहा। एंड ऑफ द डे में थोड़ा सेल ऑफ आया था, लेकिन ये फिर से रिकवर हो गया और उसी रेंज में आके क्लोज हो गया। सो अभी के लिए एक क्लियर जो लेवल इस्टेब्लिश हुआ है फॉर बैंक निफ्टी इज अराउंड 45,150। एंड आज का ये जो भी लोज है विच इज लाइक 45,200, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड। एंड ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 45,520 एंड और जो आज का हाई बना है विच इज अराउंड 45,670। एक्यूरेट जो लेवल्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अभी के लिए just try to understand the logic कि how is the thought process of looking into the markets, okay? So अभी के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि ये जो भी लेवल्स है दैट इज 45,200, यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है मार्केट, बट इट इज नॉट able to create that momentum on the upside neither on the downside. Obviously it is waiting for the trigger, अभी नेक्स्ट 2 दिन में जो भी आएगा। लेकिन एक्सपायरी इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन सिंस देर इज नो प्रेशर फॉर टुमारो कि एक्सपायरी कहाँ पे होना चाहिए, सिंस देर इज नो इवेंट। मतलब कल इंट्राडे में कोई इवेंट नहीं है, नहीं आज रात को कोई इवेंट है। सो कल का एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन जनरली शुड बी साइडवेज, लेकिन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर हियर। सो अभी के लिए हम देखना चाहेंगे तो दिस अपमूव जो भी हुआ था यहाँ पे 44,400 से लेकर के यहाँ तक, बेसिकली आज के हाइस तक मार्क कर लेते 45,670, तो इसका प्रॉपर रिट्रेसमेंट अभी तक हुआ नहीं। द रेंज दैट इज फॉर्म्ड हियर इज ऑन द अपसाइड ओनली, उसी 30-40% के रेंज में यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है। सो इन दिस केस अगर हमें प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट चाहिए तो इट शुड बी एटलीस्ट टिल 50%, मतलब यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट आ जाना चाहिए। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे कल का जो लो है, मतलब वी ऑलरेडी सॉ वन अप ट्रेंडिंग डे, उसके बाद में ऑलमोस्ट सेकंड हाफ के बाद में वी सॉ एंटायर साइडवेज सिनेरियो। सो ऐसे केसेस में जो भी लॉन्ग्स या शॉर्ट्स एंटर करना चाहते हैं दे शुड बी रिमूव। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मूव है दैट इज 45,200, यहाँ पे गैप फिल का सिनेरियो इज समवेयर अराउंड हियर 45,998। सो एक्सपेक्टेशन ये है कि वी माइट गेट टू सी अ मूव दैट इज फॉर अ रिट्रेसमेंट विच कैन ऑल्सो बी यूज एज अ बियर ट्रैप। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। यहाँ पे अगर कोई डाउन मूव अगर आता है तो ऑब्वियसली देर विल बी लॉट ऑफ शॉर्टर्स दैट विल ट्राई टू गेट इन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ दिस लेवल। ऑल्सो देर विल बी लॉट ऑफ बायर्स दैट विल बी पैनिकिंग अगर यहाँ पे आ गया फिर से मार्केट तो। लेकिन इफ इट होल्ड्स अराउंड हियर इट विल बी जस्ट अ स्टैंडर्ड रिट्रेसमेंट फॉर दिस अप मूव, एंड यहाँ से अगर अप मूव शुरू होता है देन इवेंचुअली वी कैन सी दिस लेवल गेटिंग टेस्टेड। सो अभी सिंस देर इज इवेंट कमिंग देर इज वेरी लेस लाइकली कि बहुत बड़ा मूव यहाँ पे ट्रिगर होगा। लेकिन इंट्राडे में ट्रेडेबल मूव की अगर हम बात करेंगे तो आई थिंक अगर कल फ्लैट ओपन हो जाता है या फिर माइनर गैप अप या माइनर गैप डाउन, अगर वी गेट टू सी ब्रेक डाउन ऑफ दिस 40,200 देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें 45,000 या फिर 44,980 ये दो लेवल्स टेस्ट करने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद में देर माइट बी लिटिल बिट ऑफ बाउंस बैक एंड मे बी यहीं पे कहीं पे एक्सपायरी का सिनेरियो बन सकता है, विच इज एक स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना इज नॉट रियली गुड आइडिया हियर सिंस मेजर इवेंट्स आर लाइंड अप। सो दिस इज जस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ साइडवेज। इंट्राडे में मे बी यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड यहाँ से यहाँ तक बन सकता है विच माइट बी ट्रेडेबल जो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर देर इज नो strong sign of weakness, neither there is a strong sign of buying, then it is probably a good idea to stay on the sidelines and avoid any over trading. Okay, so that was about bank nifty. Now nifty की स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंस वी सॉ 21,750 एंड 21,850 एक्टिंग एज अ गुड रेजिस्टेंस, कल भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी जो क्लोज हुआ है अपट्रेंडिंग डे के बाद में इट हैज क्लोज नियर अ रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना अनलेस देयर इज अ कंप्रेशन इज नॉट अ गुड आइडिया। कोई अगर सेलिंग प्रेशर बना तो यहाँ पे शॉर्ट बनेगा विच हैज हैपेंड। यहाँ से आप देखेंगे तो 21,700 से लेकर के ऑलमोस्ट अराउंड 21,500 यहाँ तक हमें एक डाउन मूव देखने के लिए मिला विच वॉज वेल ट्रेडेबल। हमने फिर निफ्टी में ट्रेड भी किया।
सो व्हाट नेक्स्ट? तो अभी के लिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो सेम इफ वी अप्लाई द लॉजिक्स दैट वी अप्लाइड ऑन बैंक निफ्टी कि फिबोनाची मार्क करते हैं फॉर दिस अपस्विंग, ये पूरा लो से लेकर के हाइस तक अपस्विंग अगर मार्क करेंगे तो सेम लॉजिक्स अगर हम यूज करते हैं जो हमने बैंक निफ्टी पे यूज करा, दैट कि अगर लॉन्ग्स को निकालना है बाहर प्लस शॉर्ट्स को भी अट्रैक्ट करना है तो दिस माइट बी अ परफेक्ट प्लेस टू डू सो, विच इज अराउंड 21,430 370, एग्जैक्टली 370 तक नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट ये अप ट्रेंडिंग डे का जो लो है अगर ये टूटता है उसके बाद में रिकवरी अगर आता है तो यहाँ पे देर इज अ प्रॉबिलिटी कि काफ़ी सारे शॉर्टर्स विल गेट ट्रैप्ड हियर, मे बी लॉन्ग्स यहाँ पे जितने भी बने हैं दे ऑल विल गेट पैनिक एंड यहीं पे मे बी वी माइट गेट टू सी अ डे लाइक दिस। तो ऐसा एक एक्सपेक्टेशन रखना इज लॉजिकल रीजनिंग कि यहाँ पे वी कैन सी विद दैट कि ये अगर गैप फिल भी होता है तो और भी अच्छा है, लेकिन उसके बाद में आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि मार्केट्स कुड गो साइडवेज अराउंड हियर और दे माइट क्लोज इवन ऑन अ हायर साइड और समथिंग लाइक दिस 21,500 से लेकर के 21,600 के आसपास में क्लोज हो सकता है। तो अगर हम डेली कैंडल स्टिक्स की बात करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ डोजी या फिर एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे बन सकता है, सो यू शुड बी वॉचिंग आउट फॉर इट ऑल्सो। सिंस निफ्टी एक्सपायरी इज गोइंग टू बी बजट डे, निफ्टी के प्रीमियम्स काफ़ी हाई है लेकिन स्टिल इतने भी हाई नहीं है जितने यूजुअली होते हैं, सो एक्सपायरी का दिन भी है, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपायरी ऑन द बजट डे, so it's bigger events are coming, so we should be really watching out for those. Also we should be also keeping an eye on risk management because जब भी बहुत बड़े moves आते हैं तो obviously let me just create a blueprint for the budget day or let's just say next 2-3 days एक बहुत बड़े बड़े इवेंट्स लाइंड अप है तो कुछ भी हो सकता है। सो इफ यू गेट टू सी गैप फिल ऑफ दिस एंड यहाँ से अगर बायर्स रिएक्ट करते हैं तो obviously if the buyers react from here, they're not going to stop here. They are likely to take Nifty to the next highs somewhere like this. इस highs को minimum उनका objective रहेगा कि इस highs तक लेके जाए at least, which is around 21,813. So a good trade should be coming in. Obviously it depends upon all of the outcomes of the budget and everything. लेकिन structurally अगर मैं if I don't consider anything outside factor, then structurally अगर यहाँ पे support अगर बनता है then buyers should take Nifty towards these levels 21,813 and 21,851। तो यहाँ पे कहीं पे we can also get to see a rising channel and eventually higher time frame का वो हम आगे देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए the expectation from current structure is like this and अगर ऐसा कुछ बनता है तो I think a good trade can happen from 21,450 से लेकर 850, 300 से 400 पॉइंट का ट्रेड अच्छा खासा बन सकता है। We should be watching out for the same. Okay, सो आई होप यू गॉट अ क्लियर आइडिया। बुलिश की अगर हम सिनारियो की अगर हम बात करें तो सपोर्ट के लिए यहाँ से अगर बना तो ही एक बुलिश सिनारियो बनेगा, अदरवाइज यहाँ पे कहीं भी अगर बीच में ओपन हो गया मतलब निफ्टी ओपन्स अप समवेयर अराउंड हियर एंड इट डजंट बायर्स डोंट शो एनी मोमेंटम और जैसे यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं, कोई सिनारियो दिख नहीं रहा है तो इवेंचुअली हमें प्रीवियस डे का लो ब्रेक करके मे बी इसका टेस्ट देखने के लिए मिल सकता है एंड देन द सेम थिंग कैन हैपन दैट यहाँ पे साइड में जाके फिर से ये हो सकता है। लेकिन बेस्ट जो ब्लूप्रिंट जो बन सकता है वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट कि अगर ऐसा हुआ तो ट्रेड भी अच्छा मिलेगा प्लस इट विल बी स्ट्रक्चरली वैलिड एज वेल एज पर मी। ओके, सो दैट्स अबाउट निफ्टी। नाउ फिर निफ्टी का एक बार मैं आपको छोटा सा लॉजिक डिस्कस करता हूँ जो हमने कल एक्सपेक्ट किया था कि ये जो रेंज बना हुआ है यहाँ पे 20,430 460 इसके आसपास में ट्रैप्स बन सकते हैं दोनों साइड एंड वी कैन गेट टू सी गुड मूव्स ऑन बोथ साइड्स अगर हम ट्रैप्स को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सके तो। सो एज यू कैन सी ओपनिंग वाज लिटिल बिट गैप डाउन, लेकिन उसके बाद में वी सॉ दैट की बायर्स टू द कंट्रोल एंड इवेंचुअली इंस्टेंट ये जो दो तीन कैंडल्स थे दोज वर वेरी फास्ट। आई थिंक ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव था जिसमें पुट्स मूव रियली वेल। आई थिंक पुट्स कुछ 3x हो गए थे यहाँ से विच वी ट्रेडेड इन द ग्रुप। लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक था दैट वाज प्रीवियस डे हाई को टेस्ट करके यहाँ पे जो भी बायर्स लेट बायर्स दे विल ट्राई टू एंटर उनको ट्रैप करके मार्केट शुड टेस्ट दिस लोअर लेवल जो कि है 20,320। तो ये एक अच्छा ट्रेड बना था। उसके बाद में निफ्टी वेंट मोर ऑफ साइडवेज, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी जैसा कि जो स्विंग बना हुआ है अप स्विंग इसका एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट अगर हमें चाहिए दैट इज 19,940 से लेकर के 20,465 यहाँ से लेकर के जो अपमूव बना है इसका अगर प्रॉपर रिट्रेसमेंट अगर हमें चाहिए तो वी शुड गेट टू सी अ टेस्ट ऑफ दीज टू लेवल्स। मतलब बेस्ट तो होगा कि या तो यहाँ से यही से अगर बाउंस करेगा तो भी अच्छा है, लेकिन बेस्ट ब्लूप्रिंट फॉर दिस विल बी इस लेवल को टेस्ट करें दैट इज 20,150 एंड 20,000 यहाँ से अगर अच्छे बायर्स ट्राई टू रिएक्ट रियली वेल देन वी माइट गेट टू सी टेस्ट ऑफ दिस। सो this is also in alignment with the bank nifty and nifty blueprint that we just saw. Okay, so this is overall idea. Now like proper resistances and supports will be given in telegram channel because मेरा जो
मेजर ट्रेड करने का तरीका रहता है दैट इज बेस्ड ऑन दीज लॉजिक्स ओनली, बेस्ड ऑन ट्रैप्स एंड एवरीथिंग. सो एक्यूरेटली अगर आपको लेवल चाहिए तो प्लीज़ रेफर टू द टेलीग्राम चैनल, एंड आई थिंक एवरी मॉर्निंग वी अपडेट दोज लेवल. सो अगर आपको बहुत एक्यूरेट लेवल चाहिए तो मोनू सर विल बी अपडेटिंग दोज लेवल्स. ओके, सो राइट नाउ द एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एक्सपायर इज एक्सपेक्टेड टू इन अ रेंज 45,000 से लेकर 45,300 या 400 में भी इसी रेंज में एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है. सिंस इवेंट से पहले एक्सपायरी हो रहा है तो ज़्यादा बहुत कुछ बड़ा मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है. जैसे हमने ब्लूप्रिंट ड्रॉ किया था उस हिसाब से वी शुड गेट टेक अ नोट ऑफ इट. ओके, so that's it for the today's session. Let me know if you want another indices to be analyzed as well. I think actually we can analyze mid cap nifty since mid cap nifty ने recently ETH hit कर दिया. अगर आपने previous आई थिंक संडे का वीडियो अगर देखा होगा वीकली मार्केट व्यू का, देन यू माइट रिमेंबर दैट कि मैंने यहाँ पे क्लियरली डिस्कशन किया था दैट कि अगर वी गेट टू सी कंसोलिडेशन इन दिस जोन इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग फॉर द शॉर्ट्स, यहाँ पे हमने फॉलो फेलियर वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था दैट दिस वाज अ सेलिंग लेग, उसका फॉलो पाने की कोशिश हो रही है. बट इफ द सेलर्स आर नॉट एबल टू टेक इट डाउन देन यहाँ पे इवेंचुअली हमें ऊपर की तरफ मूव देखने के लिए मिलेगा. एंड देन वी सॉ ऑलमोस्ट हिट टुवर्ड्स द ETH शेयर. यहाँ से फिर से रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है. सो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ राइजिंग चैनल सिनेरियो बन रहा है. तो फ्रेश लॉन्ग्स अगर लेना है तो आई थिंक वी शुड ड्रॉ मे बी फिबोनाची फ्रॉम दीज लेवल्स. तो आई थिंक एक लोकेशन जो बन के आ रहा है लॉन्ग्स के लिए दैट कैन बी 10,500 फॉर मिड कैप निफ्टी. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है मिड कैप निफ्टी में सिंस इफ यू सी द डेली चार्ट्स अगेन फिर से ये रेंज में आने की कोशिश कर रहा है. इट इज ऑल्सो हिटिंग द ETH, लेकिन कैंडल सब थोड़े बड़े बड़े बनने की कोशिश हो रही है. सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मिड कैप निफ्टी में और एक शेकआउट आ सकता है विच कैन बी अ फाइनल वन. उसके बाद में फिर से वी कैन सी वी माइट सी अ मूव ऑन द अपसाइड. सो ऐसा अगर कोई मूव बना तो उसे हम नेगेट नहीं कर सकते. उसके बाद में अगर यहाँ से फिर से रिकवरी दिखा तो एक बहुत बड़ा फिर से एक अप मूव यहाँ से नीचे हो सकता है. सो वी शुड बी वॉचिंग आउट सम काइंड ऑफ सिनेरियो लाइक दिस. तो ऐसा जो शेकआउट यहाँ पे हुआ था ऐसा ही सिमिलर टाइप ऑफ सिनेरियो मिड कैप निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है. सो ओवरऑल इट इज़ नॉट रियली क्लियर एग्जैक्टली अभी क्या करना चाहिए, बट वी शुड बी वॉचिंग आउट फॉर सम शेकआउट लाइक दिस. शेकआउट के लिए भी आप ट्रेड कर सकते हो. मे बी यहाँ से अगर वीकनेस परसिस्ट होता है देन वी कैन ईजिली ट्रेड दिस मूव फॉर टेस्ट ऑफ दिस लोस. यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट ट्रेड बनेगा. एंड यहाँ से अगर फिर से बायर्स एक्ट विच आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दे शुड, एंड देन वी कैन सी ETH अगेन. यहाँ से एक बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है विच इज़ दी एक्सपेक्टेशन. ओके, सो दैट्स दी ओवरऑल सिनेरियो फॉर टुमारो. एंड अगर इसमें बैंक निफ्टी का एक्सपायरी इज एक्सपेक्टेड टू नॉट गिव मेजर मूव्स, लेकिन अगर कोई चेंजेस होता है तो विल ट्राई टू अपडेट ऑन द टेलीग्राम चैनल्स. ओके, सो दैट्स इट फॉर द टाइम बीइंग. सी यू अगेन टुमारो. ओके, थैंक यू.